स्वागत है आप सबका एक मुलाकात एक ख़ास व्यक्ति के साथ। आज हमारे ख़ास व्यक्ति हैं जुबैर सर, मोतिहारी में खान सर के नाम से फेमस हैं और मैथ रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो आज हम लोग इनके साथ बातचीत करेंगे, कैसे पढ़ाना शुरू किए, कैसे पढ़ाते हैं, सब कुछ आज हम लोग जानने वाले हैं। कि सर सबसे पहले आप किस एज में थे और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या थी, क्या पढ़ाना शुरू किए और आखिर क्या ऐसी बात हुई कि पढ़ाना शुरू कर दिया आप, मतलब क्या कंडीशन था? देखिए, सबसे पहले तो बचपन से जो है मेरा पारिवारिक जो पृष्ठभूमि रही है शिक्षकों की ही रही है। मेरे परदादा भी शिक्षक थे, मेरे बाबा भी शिक्षक थे, मेरे पिताजी भी ऑलरेडी अभी कार्यरत हैं, शिक्षक हैं। तो बचपन से जब हम उन लोगों के बीच रहे तो देखते थे कि समाज में एक जो उन लोगों के लिए जो लोगों का आदर है, लोगों का जो प्रेम है, वो काफ़ी हमको प्रभावित किया। तो बचपन में ही बस 6 या 7 क्लास में हम होंगे तो उसी समय हम डिसाइड किए थे कि हम बनेंगे तो शिक्षक ही बनेंगे। और फिर जो है वहाँ से मैट्रिक किए। मैट्रिक करने के बाद जो है हम पटना चले गए आईआईटी की तैयारी करने। आईआईटी की तैयारी किए, वहाँ पे आईआईटी की तैयारी किए। मेरा ट्रिपल ई में 56,137 रैंक भी था, 104 नंबर था। उस समय जो है 40 तक एनआईटी की मिलता था, तो हमको नहीं मिला। बिहार एसएससी था मेरा, तो उसमें हम लिए नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज़ बैठा था कि हमको बनना है तो शिक्षक बनना है। फिर हम जो है 19 वर्ष की उम्र में, बहुत एकदम दुबले पतले बड़ा बाल रखते थे। 19 वर्ष की उम्र में जो है हम पटना के एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हम पढ़ाना स्टार्ट किए। पटना पर? हाँ, पटना। वहाँ बच्चे काफ़ी प्रभावित हुए। फिर जो है वहाँ से हम मुजफ्फरपुर आए, मुजफ्फरपुर में पढ़ाए। वहाँ पे लोग बच्चे जो हैं बहुत कुछ सीखे, बहुत प्रभावित हुए। फिर हमें सोचे कि जब हम दूसरे जगह काम कर रहे हैं उससे तो बेहतर है कि जो हमारा जन्मभूमि है उसमें योगदान दिया जाए, जो मोतिहारी। तो फिर चंपारण की धरती पर हम आ गए और यहाँ पे लगातार सर 2014 से जो है लगातार हम अभी 24 चल रहा है, 10 वर्षों से यहाँ पे बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं। और बड़ा गर्व होता है कहते हुए कि आज इस चंपारण के किसी भी गाँव में चल जाइए, कहीं भी चलिए, किसी भी गांव में, किसी न किसी गांव में जो है, हर गांव में लगभग जो है आपको जुबैर सर का एक विद्यार्थी ऐसा मिलेगा जो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में झंडा गाड़ा हुआ है। नहीं, जैसे हम क्या सुने कि जुबैर सर, तो बोला कि नहीं खान सर। मोतिहारी में खान सर कौन? बोले कि खान सर मोतिहारी में कौन है? तो बोले खान सर मतलब जुबैर सर। देखिए, वो तो बच्चों का प्रेम है, लोगों का प्रेम है। और शायद लोग हमसे भी बहुत बार लोगों पूछते हैं कि आपका चेहरा जो है उनसे थोड़ा मिलता है, आपकी भाषा जो है वो थोड़ी मिलती है, आपका जो नेचर है, जैसे उनका नेचर है कि बच्चों के लिए जो बच्चे फी देने में सक्षम नहीं है उनको ऐसे ही पढ़ाना। तो हमेशा हम बच्चों के साथ जो है एक दोस्त की तरह रहते हैं। हमेशा कोशिश रहता है, क्योंकि बच्चों के जब तक हम करीब नहीं जाएंगे, उनके दर्द को नहीं समझेंगे, तब तक उनको हम संवार नहीं सकते हैं। क्योंकि ये बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है, ये ज़िंदगी का एग्ज़ाम होती है। और ज़िंदगी के एग्ज़ाम में जो है आपको कीचड़ में उतरना होगा। जब तक आपके शरीर में कीचड़ नहीं लगेगा तब तक सामने वाला जो है नालाद वाला का बाहर नहीं निकलेगा। तो ऐसे लोगों का प्रेम है और इसके लिए सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उतने बड़े तो नहीं हैं लेकिन आप लोग उपाधि देते हैं, इसके लिए सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक कभी छोटा होता ही नहीं है, मतलब शिक्षक बच्चे ज़्यादा हैं या कम हैं वो डजंट मैटर, क्योंकि वो समय के अनुसार वो बढ़ता घटता रहता है। जी। क्या इन्वायरमेंट बदलेगा? जैसे अभी कंडीशन क्या है कि जैसे शिक्षा व्यवस्था, माने स्पेशल बिहार की बात की जाए और बिहार या मोतिहारी की बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था कुछ गड़बड़ चल रहा है अभी। जी बहुत। तो उसमें बड़ा छोटा टीचर की बात नहीं है, शिक्षक हमेशा बड़े ही होते हैं, बस शिक्षक रहना चाहिए। जी। शिक्षक रहे तो ही ठीक है, समझ रहे हैं ना? जी। जैसे आपने बोला कि बच्चों के बीच में आकर मिलकर बात करते हैं, घुल मिलकर पढ़ाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम देखे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बट वो आते हैं क्लास में और बोर्ड पर सर पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद क्या होता है कि वो चल जाते हैं। बच्चे पूरा लिखते हैं सही अपने कॉपी पे, लेकिन सही से नहीं लिख पाते हैं। लेकिन जब आप घुलते मिलते हैं तो पता चलता है अच्छा ये कॉपी में मिस्टेक किया है। होता है कि आदमी घूम के देखता है। हाँ। उनसे थोड़ा पारिवारिक से जुड़ा रहता है और तो बच्चे स्थिर रहते हैं। और जब बच्चे को लगे कि नहीं ये हम कोचिंग में सिर्फ नहीं आए हैं, परिवार का सदस्य यहाँ पे मेरा है और परिवार का सदस्य हमेशा बच्चे के लिए पॉजिटिव रहता है। हमेशा बच्चों को जो है हम लोग भाई बहन समझ के ही पढ़ाते हैं। और आपको सर बड़ा आश्चर्य होगा जानकर कि 2016 से जो है अपने इंस्टीट्यूट में हम रक्षाबंधन मनवाते हैं। हाँ, ये बात हम सुने हैं कि 2016 से आप बता रहे हैं, लेकिन बात हम सुने हैं कि मैंने आपके क्लास में रक्षाबंधन समारोह होता है जिसमें आप राखी बनवाते हैं बच्चियों से।
ये बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छी पहल है और लगभग हर शिक्षक को ऐसा करना चाहिए। अगर मान लीजिए राखी ना बनवाए ठीक है, अलग बात है, लेकिन एक मेंटेन करके रखना चाहिए। मैंने जो टीचर और विद्यार्थी के बीच जो गैप है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। अभी मोतिहारी में आप पढ़ा रहे हैं ना? जी जी, हम भी मोतिहारी में पढ़ा रहे हैं। हमारा कुछ अलग लाइन है, हम तो 10+2 का 11-12 पढ़ाते हैं और यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ाते हैं, मार्केट सिंह मोतिहारी के नाम से। तो अभी क्या कंडीशन है कॉम्पिटिटिव मतलब सेक्टर में, कि क्या कंडीशन है? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो रिजल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ कमी रह जा रही है, शिक्षक में कमी है या बच्चे में कमी है, सरकार में कमी है, क्या प्रॉब्लम है कि सफलता का रेट कम हो गया है अब? देखिए सर, कमी की बात की जाए तो कमी तीनों पैटर्न में है। बच्चे में भी, सरकार में भी कमी है क्योंकि रेगुलर वैकेंसी नहीं आ रही है। आप देखिए चुनाव की माहौल है, 2024 का चुनाव आ गया और केंद्र सरकार का जहाँ पे लाखों वैकेंसी आती थी। पहले एक समय था कि रेलवे में जो है लाखों वैकेंसी आती थी, एसएससी में हज़ारों वैकेंसी आती थी, बैंक में हज़ारों वैकेंसी आती थी, डिफेंस में हज़ारों वैकेंसी आती थी। लेकिन 2024 एक ऐसा साल गया कि यहाँ पे ना तो रेलवे में वैकेंसी आई और वैकेंसी भी आई तो बहुत थोड़ा मोड़ा वैकेंसी आई। तो सरकार की भी ये चीज़ें हैं कि सरकार भी रेगुलर वैकेंसी नहीं दे रही है। और दूसरी बात यह है कि शिक्षकों में भी कमी है। बच्चे जो हैं, बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाया जाए, उनको नौकरी के उद्देश्य से पढ़ाया जाए। लेकिन आजकल के जो शिक्षक लोग आ गए हैं सर, वो केवल और केवल बच्चों को खुश करने के लिए हैं, भीड़ बनाने के फेर में है, बच्चों को खुश कर रहे हैं, उनको ठग रहे हैं। लेकिन हमेशा हम बार बार बच्चों से बोलते हैं और शिक्षक लोगों से भी बोलते हैं कि आप कभी बच्चा को देख के मत पढ़ाइए, उसके गार्जियन को देखिए कि उसके गार्जियन जो है खेतों में काम करता है, उसके पिताजी जो है मजदूरी कर रहे हैं, उसके पिताजी ट्रक चला रहे हैं, कहीं टेम्पू चला रहे हैं और वो गार्जियन एक एक रुपया कलेक्ट करके जो है अपने बच्चे को शहर में भेजता है। कितना उम्मीद के साथ भेजता है। बच्चे भ्रमित हो सकते हैं, यहाँ का माहौल थोड़ा सा चकाचक है तो बच्चे जो हैं थोड़ा सा क्या हो सकते हैं, भटक सकते हैं। लेकिन शिक्षक का काम क्या है कि बच्चों को भटकने ना दे। लेकिन बड़ा दुख होता है सर कि चंपारण के शिक्षक ही भटके हुए हैं। अच्छा, टीचर ही भटके हुए हैं? टीचर ही भटके हुए हैं। अच्छा। बच्चों के तो अलग बात है। यहाँ पे टीचर केवल जो है क्वांटिटी पर ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी पर ध्यान किन्हीं का नहीं है। कुछ लोग हैं भी जो क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं, जिनके पास बच्चे कम हैं। मैक्सिमम लोग क्वांटिटी पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हो रहा है कि धीरे धीरे शिक्षा का स्तर गिर रहा है। और इसमें जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका पलायन ऑनलाइन की तरफ हो रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया क्रिएट में, ऑनलाइन की तरफ पलायन हो रहा है बहुत ज़्यादा टीचर से। तो लोगों को लग रहा है कि बच्चे भाग रहे हैं। बच्चे क्यों भाग रहे हैं? ये समझने वाली बात है, ये जानने वाली बात है। बच्चे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आप बच्चों पे मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनके उम्मीद पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। हमेशा एक पटना जब हम पढ़ते थे, हमारे गुरु जी थे MM अख्तर सर, जो HOD थे साइंस कॉलेज के फिजिक्स के, वो अक्सर बात बोलते थे। उनकी बातें जो है हमारी जहन में आज तक है और हमेशा चलती रहती है कि एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए एक अच्छा विद्यार्थी होना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप अच्छा विद्यार्थी की तरह मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक एक अच्छा शिक्षक नहीं बन सकते हैं। और हम सभी शिक्षकों से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि सभी लोग अपडेट रहें। क्यों हम पे ऑनलाइन हावी हो जा रहा है? क्यों जुबैर सर पे ऑनलाइन हावी नहीं हो रहा है? क्यों RK सिंह सर पे ऑनलाइन हावी नहीं हो रहा है? इसका रीज़न है कि RK सिंह सर अपडेटेड हैं, जुबैर सर अपडेटेड हैं। अगर हम अपडेटेड रहें तो फिर हम लोगों पे ऑनलाइन हावी नहीं हो सकता है। हावी हो रहा है इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा अपडेटेड वो लोग हैं। तो काम करने की ज़रूरत है, क्वालिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि क्वांटिटी पर ध्यान की ज़रूरत है। ध्यान दीजिएगा आप कि जैसे अभी के कंडीशन में बैंकिंग सिस्टम ऐसा है जिसमें लगभग अगर देखा जाए तो हर साल आपका 20 से 30 हज़ार वैकेंसी आता है। जी जी। अगर सारे बैंक की बात की जाए, जी जी, SBI PO क्लर्क, जी जी, IBPS PO क्लर्क और RRB PO क्लर्क, IBPS RRB PO जी 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 जी, तो लगभग 30,000 वैकेंसी आती है, 20 से 30,000। जी जी। लेकिन फिर भी मोतिहारी में स्पेशल बैंकिंग का सिस्टम नहीं है। अगर वहीं तो हम बोले थोड़ा सा, तो आखिर बताइए कि सिर्फ SSC रेलवे ये सब बच्चे इसमें जुड़े रहेंगे तो बैंकिंग का पैटर्न होता अगर जैसे बैंकिंग में आज रीजनिंग का सेक्टर जी जी जी, 3-4 पजल पूछ रहा है। जी जी, मैथ का है, इंग्लिश का है, स्पीड मैथ है, जी जी, इंग्लिश का। तो आखिर एक सिस्टम क्यों नहीं है, चाहे क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण से बच्चे बैंकिंग से दूर भागते हैं? सर वही बात तो हम बोले हैं ना कि लोग यहाँ क्वांटिटी पर ध्यान दे रहे हैं। वहाँ देखिए, वहाँ पे सफलता का चांस ज़्यादा बनता है, ज़्यादा वैकेंसी मिल रहा है ना सर। बैंकिंग एक सिस्टम भी है
कि एक मैंने जिस तरह से चुनाव का डेट फिक्स है कि हमारे इस टाइम में हो जाए, नहीं, एसएससी में भी उसी रेगुलर वैकेंसी आती है ना? जी जी। लेकिन वहीं तो बार बार हम बोल रहे हैं कि लोग यहाँ जो है क्वांटिटी पर ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी पर नहीं दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने पर नहीं दे रहे हैं, बच्चों को खुश करने पर दे रहे हैं। जब टीचर बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान देने लगेगा तो बच्चे सुधर जाएंगे, बच्चों का सिलेक्शन होने लगेगा, उनकी ज़िंदगी बनने लगेगी, उनके माता पिता के सपने पूरे होने लगेंगे। लेकिन यहाँ पे बच्चे के साथ क्या हो रहा है? टीचर उनको खुश करने की कोशिश में है। अब बच्चा पढ़ने आया, उसको समझ में नहीं आ रहा है तो जोड़ घटाव गुना भागा पढ़ा रहा है, ट्रिकली पढ़ा रहा है। एक और चीज़ बताइए, जी जैसे जी, आपको पता है मैथ रीजनिंग पढ़ाते हैं ना, तो बैंकिंग का सिलेबस अलग है, जी जी, अलग, रेलवे का अलग है। तो जनरल कंपटीशन का मतलब क्या है? जनरल कंपटीशन का मतलब है कि देखिए सर, मैथ जो है, अब जो बैंकिंग में मैथ्स हैं 90% जो है मैथ्स के ही पार्ट हैं, एसएससी में भी हैं, रेलवे में भी हैं। तो मैथ का मतलब टोटल है। अगर 50 चैप्टर्स हैं तो उसी में से जो है बैंकिंग में भी आते हैं, उसी में से रेलवे में भी आते हैं, उसी में से जो है एसएससी में भी आ रहे हैं, उसी में डिफेंस में आ रहे हैं। तो जो कंप्लीट पैकेज होती है मैथ की, जो कंप्लीट पैकेज होती है, उसी को लोग बोलता है जनरल कंपटीशन। हाँ, मतलब फाउंडेशन बैच, जीरो टू हीरो बैच जैसे मेरे यहाँ चलता है। तो जो बच्चे जीरो टू हीरो बैच करेंगे उनको दूसरा कोई बैच करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर स्पेशल पढ़ाते हैं, कैसे सिखा अलग। अब उसके लिए एग्जाम्स आते हैं, तो हम लोग जो है वो जो है बैच वाइज, जैसे रेलवे का वैकेंसी है तो रेलवे का बैच हुआ। हम तो मैक्सिमम बच्चों से बोलते हैं कि एक बार आप कंप्लीट पढ़िए, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं हो। किसी भी टीचर से पढ़िए, ये नहीं कि जुबैर सर से ही पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, लेकिन कंप्लीट पढ़ें और टीचर की परख करके पढ़ें। ये नहीं कि केवल गए और शुरू में आपको जोड़ घटाव गुना भागा का ट्रिक टीचर पढ़ा रहा है और उससे जाके 1-2 महीना वहीं फंस गए, उधिया देंगे, फाड़ देंगे, 1 सेकंड में कर देंगे। एक बात यहाँ पे आती है कि टीचर की परख कैसे करें। जैसे मान लीजिए कि उसके पास बहुत सारे बच्चा पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा आया गाँव से, अब उसको शहर में आने पर पता चल रहा है कि बहुत सारे कोचिंग है। जी जी, तो कैसे चूज करें कि ये कोचिंग अच्छा है, ये कोचिंग अच्छा है, ये कोचिंग अच्छा है, मतलब क्या तरीका होना? देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी के पास जाएं, 5 दिन 10 दिन पढ़ें और देखें जो टीचर अपडेटेड पढ़ा रहा है। जैसे अभी 24 चल रहा है, 22, 23, 21, 20 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करा रहा है वो टीचर आपके लिए ठीक है। जो प्रीवियस ईयर को पकड़ के चले, जो आपको जो है लेवल मेंटेन करे, क्योंकि एग्जाम में अगर 25 क्वेश्चंस हैं तो उसमें 10 क्वेश्चन अच्छे भी होते हैं, 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन एवरेज होते हैं, 5 क्वेश्चन ईजी होते हैं। तो जो लास्ट में बच्चा वो 10 क्वेश्चन को पकड़ता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो आपको क्वालिटी पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अच्छे क्वेश्चन जो टीचर पढ़ाए, अपडेटेड पढ़ाए, आपको समझ में आना और सिलेक्शन होना दोनों अलग अलग चीज़ें होती है सर। अगर आपको जोड़ घटाव गुना भागा ही समझ में आ रहा है तो ज़रूरी थोड़ा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा थोड़ा है कि वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जो अपडेटेड क्वेश्चन है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। 5 साल के प्रीवियस ईयर जो है उसको अगर कोई टीचर करा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब ये नहीं कि 15 साल पहले की पढ़ाई कर रहा है तो उससे कोई पढ़ने से फ़ायदा नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होता है जैसे डेमो क्लास है। अब डेमो का खेल क्या है? जैसे एक सिंपल हम समझते हैं, जैसे जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, जाते हैं पहले पर्ची कटता है, फी लगता जी जी, है, वकील के पास फी लगता है, चाहे बाकी और जगह भी प्रोफेशनल वर्क इसलिए जी जी, हम पब्लिक वर्क है। तो टीचर के पास क्या है कि बच्चे आएंगे, पहले इनको कुछ मालूम नहीं है, वो जज करते हैं कि यहाँ पढ़ना सही गलत है, क्या मतलब सही है कि गलत है। तो ये डेमो वाला सिस्टम क्या आपके नज़र से गलत है क्या सही है? देखिए सर, डेमो कुछ मामले में सही भी है, लेकिन ये कहना कि डेमो करके ही शिक्षक की परख हो और विद्यार्थी शिक्षक की परख कर ले, ये बहुत दूर की बातें हैं। अब विद्यार्थी 10 दिन पढ़ने आया और टीचर 10 साल से अगर पढ़ा रहा है तो उसको 2 महीने तक ऐसे ही पढ़ाते रह जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो डेमो से किसी की आप क्वालिटी का नहीं पता लगा सकते हैं कि वो टीचर अच्छा है या बुरा है। हाँ, उसके भाषा को आप समझ सकते हैं कि उसकी भाषा हमको समझ में आ रही है कि नहीं है। डेमो से केवल हमको अभी तक जो लगा कि डेमो से ये होता है कि उसकी भाषा को आप समझ रहे हैं कि उसकी बातें हमको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्वालिटी की आप परख नहीं कर सकते हैं जी। चलिए, तो अब आपके मन में जो संदेश है बच्चों को देने के लिए या पेरेंट्स को देने के लिए, उसको आप संदेश दे सकते हैं। जी जी, चलिए, मैं जय हिंद सभी लोग को। मैं आपका जुबैर सर और सभी गार्जियन लोग और बच्चे लोगों को ढेर सारा प्यार, और गार्जियन लोग जो हैं उनकी साथ जो है हमारी शुभकामनाएं कि आपके बच्चे सफल हों। और हम लोग जो है चंपारण की धरती पे लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे सफल होंगे। लेकिन सफलता में केवल शिक्षक ही ज़रूरी नहीं है, आप लोग की भी ज़रूरत है। गार्जियन लोगों से मेरा आग्रह है कि आप अपने बच्चे पर थोड़ा ध्यान दीजिए।
आप जो है बच्चों से सप्ताह में जो है 2 दिन 3 दिन जो कॉल करके पूछिए। बहुत सारे सर ऐसे गार्जियन हैं जो बच्चे को यहाँ पे छोड़ दिए हैं और 2-2 महीना तक उनकी कोई खबर नहीं लेते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है कि बच्चा गांजा पी रहा है। बस ये तो गार्जियन में भी दोषी है, केवल शिक्षा की ठेका नहीं ना लिया है आपके बच्चे को सुधारने का, आपकी भी जिम्मेवारी है। आप उसको जन्म दिए हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने बच्चों का ध्यान भी रखें कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि बच्चा शिक्षक के पास 1 से 2 घंटा रहता है लेकिन रूम पर वो 22 घंटा रह रहा है। तो आप लोग गार्जियन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चे पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बच्चों से बातचीत करते रहिए, कभी कभी आके आप लोग हम लोग से भी मिलिए। बड़ा खुशी होता है सर जब कोई गार्जियन शिक्षक से मिलने आता है, बड़ा खुशी होता है कि चलो भाई कोई तो है जो अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है। तो गार्जियन को भी समय जब मिले, हम जानते हैं कि आप लोग बड़े मेहनत करके अपने बच्चों को पैसा भेज रहे हैं, ये चीज़ों को हम लोग जानते हैं और हम लोग आप लोग के लिए इसीलिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि आपके बच्चे सफल हो, अपने सफलता के लिए नहीं। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ बस यही है कि जो गार्जियन खेतों में काम कर रहा है, जो लोग जो है मजदूरी कर रहे हैं, जो लोग जो है कहीं काम कर रहे हैं, मेहनत करके अपने बच्चों को चंपारण में भेज रहे हैं, शहर में भेज रहे हैं और उनके बच्चे अगर सफल होते हैं तो उस गार्जियन को जितना खुशी होगा उससे ज़्यादा खुशी शिक्षक को होता है। तो आप थोड़ा अपने बच्चों पे भी ध्यान दीजिए और बच्चों को भी थोड़ा बात करते रहिए। आप लोग शिक्षक कहीं भी आपके बच्चा पढ़ता है, ज़रूरी नहीं कि जुबैर सर से ही, शिक्षक से भी मिलिए, अपने बच्चों को पूछिए बारे में कि वो कैसा पढ़ रहा है, उसके रूम पे भी कभी कभी जाया कीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि किताब को रख के गांजा पी रहा है वो और भटक रहा है। और बच्चों से बस हम यही बोलेंगे कि आप किसी के उम्मीद हैं, आप किसी के सपना हैं। आप केवल मोतिहारी आते हैं तो केवल और केवल जो है आप पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, आप उस माता के उम्मीद हैं, उस पिता के उम्मीद हैं, उस बहन और भाई के उम्मीद हैं जो सोच के बैठा है कि भैया का नौकरी हो जाएगा तो घर बनेगा। वो गार्जियन उम्मीद लगा के बैठा है कि बेटवा के नौकरी हो जाएगा तो बड़की लड़कियां के शादी करेंगे। वो माँ उम्मीद लगा के बैठी है कि वो जब नौकरी करेगा तो हमारे लिए भी नया साड़ी खरीदेगा। तो आप केवल विद्यार्थी नहीं हैं, आप उम्मीद हैं, किसी न किसी की उम्मीद है। तो आप इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि उनकी उम्मीद को पूरा कर सकिए। और इस मेहनत में आपके जुबैर सर हमेशा आपके साथ हैं। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम जम के पढ़िए, रगड़ के पढ़िए और लड़ के नौकरी लीजिए। चलिए धन्यवाद सर। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक खास व्यक्ति के साथ। इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को और दोस्तों में शेयर कीजिए और बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिला होगा आपको, उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू आप सबका।